इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष ने भी सरकार पर कसा तंज। बीते दिनों आजमगढ़ के एरोला थानाध्यक्ष के ऊपर भाजपा कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। यही नहीं, उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता से अपने फॉलोअर के जरिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। इस मामले में जहां एक तरफ भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया, तो वहीं अब विपक्ष भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिपाठी ने थानाध्यक्ष और भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों की कहीं भी सुनवाई नहीं है। जब भाजपा कार्यकर्ता ही इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो आम जनता का हश्र क्या होता होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पैसे के पुलिस एक भी काम नहीं करती है। इस सरकार में हर जगह खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सरकार के सभी दावे पूरी तरह से हवा हवाई हैं। वहीं सपा नेता मदन यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग समाज सेवी हैं। हम लोगों से लोग आए दिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार होने के चलते हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पुलिस द्वारा गरीबों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूला जा रहा है। आम जनता पूरी तरह से परेशान है। आम जनमानस में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। वहीं इस घटना के बारे में जब भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रदेश नेतृत्व को दे दी गई है। जल्द ही प्रभावी कार्रवाई सामने आएगी। सुनते हैं विपक्ष ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। मदन यादव, पुलिस पे जो आरोप भाजपा के लोग जब लगा रहे हैं, इस तरीके का काम कर रही है, तो आम जनमानस तो थाने पे जाता नहीं है, न कहीं सुनी जाती। जब भाजपा वालों के हाल है जिस सरकार में है, तो इसका मतलब कि एक ही आदमी देख रहा है पूरे प्रदेश को, कार्यकर्ताओं का कोई वहाँ मतलब नहीं है। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई मतलब नहीं है, तो और विपक्षी दलों के क्या हाल होगा थाने पे। और आप देख ही रहे हैं सरकार की इशारे पे अभी चुनाव हुआ, उसमें दरोगा पिस्टल तान दे रहे हैं वोटरों के ऊपर। तो प्रशासन जो है अपना मनमानी कर रहा है, और इसमें सरकार भी नहीं चल पा रही है। किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ये तो योगी बाबा ही बता पाएंगे कि इनके कार्यकर्ताओं से ही पैसा लिया जा रहा है। तो आम जनमानस हम लोग क्या हाल होगा। अच्छा, आप भी समाज सेवी हैं, आप भी जाते होंगे थाने पर, तो क्या आपको नहीं, थाने पे कौन जाता है, कौन सुनता है थाने? कभी मान लीजिए कभी आपके कार्यकर्ता के साथ कोई उत्पीड़न हुआ हो, आप भी गए हो, तो आपसे भी कोई ऐसी डिमांड की गई? नहीं, फिलहाल तो हमसे तो इस तरीके की नहीं हो पाई है, लेकिन सुनने में आता है। अब वो कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं है, लेकिन हम लोग जाते भी कम है, इसलिए कि जब कोई मतलब नहीं है तो क्या जाने कि जब भाजपा वालों के हाल है कि 20,000 रुपए का ब्लेम लगा रहे हैं फॉलोअर के माध्यम से, फलाने के माध्यम से, और दरोगा खुद पिस्टल तान रहा है वोटरों के ऊपर। तो ये सरकार थोड़ी है, ये तानाशाही सरकार है, हिटलर शाही है। हिटलर के समय में सुना था कि किताबों में पढ़ा गया है, वो आज देखने को मिल रहा है कि प्रशासन निरंकुश हो चुका है, सरकार का कोई रोकथाम नहीं है। एक ही आदमी हैंडल कर रहा होगा, कितना हैंडल कर रहा है वही जाने। मेरा नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हूँ। देखिए, ये हरोला थाना पे इस समय दरोगा मनीष पाल का इतनी शिकायत है कि चारों तरफ क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। खासकर भाजपाई खुद ही परेशान नज़र आ रहे हैं। शमशाबाद के यहाँ की घटना थी, जो भाजपा के नेताओं कार्यकर्ता को रात में बंद किए थे, और बंद करने के बाद उनको रात में मारने पीटने पर 20,000 रुपया मांग रहे थे। वो बेचारा नहीं दे पाया। कुछ भाजपा के नेताओं ने जाके संपर्क किया, तो हल्ला दंगा किया, किसी तरीके से ताता थम्मा हुआ। दूसरी घटना सुल्तानीपुर में एक दबंग प्रधान द्वारा एक पेड़ को काटा गया। हमारे पास उसकी तहरीर थाने में दिया गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भाजपा कार्यकर्ता, कोई आदमी, आम आदमी जाता है, तो दरोगा मनीष पाल जी कहते हैं कि वहाँ जो है मठ पे के बगल मेरा भी घर है, तो कहीं ना कहीं इनका ये संदेश देना चाहते हैं कि मठ से मेरा संपर्क है। तो इसलिए उच्चाधिकारी भी कुछ बेचारे मजबूर हो जाते हैं, और छोटे मोटे जो नेता हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं कि इनका इसका मतलब मुख्यमंत्री तक है पहुँच, इसलिए बेचारे मौन हो जाते हैं। इसलिए ये हरोला थाने में इतनी अराजकता का माहौल बना हुआ है। तो इसलिए मैं एसपी साहब से, जिले के प्रशासन से, और खासकर जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव से यही कहूँगा
कि इस तरीके से अगर होता रहेगा तो थूथूथ हो ही रही है और यहाँ माहौल जो है गर्मा गर्म हो। देखिए कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, सत्ता में है भाजपा, तो भाजपा के लोग परेशान है तो कांग्रेस के या सपा के बसपा के लोग साधारण सी बात है परेशान, उनके साथ शोषण तो होता ही है। लेकिन जब भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं है, जो लोग सुरक्षा देने के लिए गारंटी देते हैं वो लोग नहीं सुरक्षित है, तो हम लोग तो हमेशा दहशत के माहौल में ही हैं। आम जनता में इस समय हरौला थाने को लेकर बहुत माहौल गर्म बना हुआ है और खासकर मनीषपाल से सबका आक्रोश बहुत ज़्यादा है। किसी दिन बड़ी घटना यहाँ इस तरीके से हो जाएगी कि जो शासन को प्रशासन को भुगतना पड़ेगा।